हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि खान सर के नोट्स हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको, और इसे हम चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और इनमें इन्होंने इंडेक्स दे रखी है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इंडेक्स है, इसमें चैप्टर वाइज कुछ नोट्स में इंडेक्स दे रखी है और कुछ में नहीं दे रखी है। तो इनमें इन्होंने इंडेक्स दे रखी है। तो चैप्टर फर्स्ट आता है संघ और राज्य। चैप्टर फर्स्ट में आता है भाग फर्स्ट, जो संघ और राज्य से संबंधित है। और चैप्टर सेकंड है, उसमें भाग सेकंड आता है, जो नागरिकता से संबंधित है। और चैप्टर थर्ड है, जो भाग थर्ड से रिलेटेड है, मूल अधिकार से संबंधित है। और चैप्टर फोर है, वो हमारा भाग फोर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग चैप्टर 5 है, वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। और चैप्टर 6 है हमारा, वो भाग 5 संघ से संबंधित है। और चैप्टर 7 है हमारा, वो संसद से संबंधित है। चैप्टर 8 है हमारा, वो सर्वोच्च व उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। और ओनली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। फिर चैप्टर 9 की बात करते हैं। चैप्टर 9 है, वो भाग 6 राज्य से संबंधित है। और चैप्टर 10 है, वो विधानमंडल से संबंधित है। चैप्टर 11 है हमारा, उच्च न्यायालय से संबंधित है। इसमें 11 में हाई कोर्ट दे रखा है। और चैप्टर जो हमारा 12 है, वो भाग 7 से लेकर 10 तक दे रखा है इसमें। और चैप्टर 13 है हमारा, उसमें भाग 11 से लेकर 12 दे रखे हैं। और चैप्टर 14 है, उसमें 13 से लेकर भाग 14 तक दिया है। चैप्टर 15 आता है, उसमें भाग 15 आता है। और चैप्टर हमारा 16 है, उसमें भाग भी 16 आता है। चैप्टर 17 है हमारा, उसमें भाग भी 17 आता है और राजभाषा आती है। और चैप्टर 18 है हमारा, जो भाग 18 आता है, आपातकालीन उपबंध आता है उसमें। और चैप्टर 19 है हमारा, उसमें भाग 19 आता है, प्रमुख उपबंध। और चैप्टर 20 है हमारा, उसमें भाग 21 और 22 आते हैं। और चैप्टर 21 है हमारा, उसमें भारतीय संविधान एक परिचय तथा संविधान की प्रस्तावना। और 22 है हमारा चैप्टर, वह है भारतीय संविधान के भाग और अनुसूची। और 23 नंबर चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद। और 24 नंबर चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस तरीके से इन्होंने अध्याय दे रखे हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर चैप्टर हमारा। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर भाग फर्स्ट है संघ और राज्य। तो इसमें सबसे पहले संविधान की बात की गई है। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। और देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए किस किताब को तैयार किया गया है, वह किताब है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है, इसमें 22 भाग के बारे में बताया गया और हमारे पूरे संविधान को एक किताब बताया गया है। ठीक है, इसके लिए लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। जो हमारे किताब के अंदर जो भी चैप्टर होते हैं, उनमें इसमें भाग में डिवाइड कर दिया उनको। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। और कुल अनुच्छेद 395 होते हैं। यानी कि हमारे संविधान के अंदर कुल कितने अनुच्छेद दे रखे हैं? 395 अनुच्छेद दे रखे हैं। ओके, भाग फर्स्ट है, भाग फर्स्ट के अंदर कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। ओके, तो पहले अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं हम। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो भाग फर्स्ट के अनुच्छेद फर्स्ट में कहा हुआ है कि भारत अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है, और इसके राज्य हैं वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें 3 चीज़ों को बताया गया है। पहले है परिसंघ क्या होता है। तो परिसंघ उसे कहते हैं, भारत तो हमारा संघ है, पर ये परिसंघ और संघ के बारे में भी बताया गया है कि ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम परिसंघ के बारे में बात करते हैं। तो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। और परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। मतलब इसके अंदर ये कहा हुआ है कि जो राज्य होते हैं हमारे, वो राज्य वो देश को अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देते हैं। और
थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देंगे, जिससे एक देश का निर्माण हो जाएगा और इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। फिर हम बात करते हैं संघ की, फेडरेशन की। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को देते हैं। तो इसमें भी यही था कि छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ वो केंद्र सरकार को देते हैं, और इसमें भी यही है कि कुछ शक्तियाँ वो देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे भी कोई भी संघ अलग हो सकता है। फिर हम बात करते हैं संघ की। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। जो हमारा देश भारत है वो क्या है? संघ है, और इससे कोई भी राज्य है वो अलग नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं अमेरिका है वो एक फेडरेशन है जिसमें है वो राज्यों ने अपना थोड़ी शक्तियां हैं वो देश को दी है उसको चलाने के लिए, और उससे अलग कोई भी राज्य वो हो सकता है। और भारत हमारा क्या है? एक यूनियन है। अब अनुच्छेद 2 की बात करते हैं हम। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे कि सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था, और इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2K जोड़ा गया है। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो पहला जो अनुच्छेद है उसके अंदर बताया गया संघ क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया, परिभाषा दी गई उसकी। और अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 के अंदर ये बताया गया है कि भारत के अंदर कोई भी बाहरी देश है वो मिल सकता है। किसी भी बाहरी देश का कोई भी अगर टुकड़ा है, कोई भी राज्य वो भारत में मिलना चाहता है तो वो भारत में मिल सकता है। उसके बाद में बात करते हैं हम अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 में क्या दे रखा है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, पहले की अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति, ठीक है, बिना उस राज्य के अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया था कि बाहरी राज्य को, कोई भी देश का राज्य उसको भारत में मिलाया जा सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 3 कहता है कि जो भी हमारे देश के राज्य हैं उनको बिना अनुमति के ही उनके नाम में, उनकी सीमा में और क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि MP है छत्तीसगढ़, यूपी उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में, और बिहार को झारखंड से इनको अलग किया गया है, ठीक है। देश के अंदर वो उनको अलग कर सकता है, ठीक है, पर देश से अलग नहीं कर सकता, राज्यों के टुकड़े किए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, 2 में क्या दे रखा था? भारी राज्य को मिलाएगी, ठीक है, करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी अपने ही राज्य के अंदर तोड़फोड़ करेगी या तोड़ेगी, किसी राज्य के 2 टुकड़े करेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, ओके। फिर हम अखंड भारत की बात करते हैं। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। पहले पूरा भारत एक था, तो जो डूरंड लाइन खींची गई है वो अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींच दी गई और भारत से अफगानिस्तान वो अलग हो गया। फिर अखंड भारत का दूसरा पार्ट हुआ 1935 के अंदर। 1935 में म्यांमार, जिसको वर्मा कहते हैं, वो अलग हो गया। उसके बाद में अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा हुआ पाकिस्तान, 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बन गया और रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है। तो पहले भारत एक था, तो भारत से पहले क्या अलग हुआ? अफगानिस्तान अलग हो गया, फिर म्यांमार अलग हो गया, फिर पाकिस्तान अलग हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया। इन सबको मिला के पहले एक अखंड भारत था, फिर ये चारों हैं अलग हो गए। उस अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए थे, पाकिस्तान में मिल जाएं,
सेकंड है भारत में मिल जाएं, थर्ड नंबर पर है स्वतंत्र देश बनावे। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा था कि या तो तुम पाकिस्तान में मिलना चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, भारत में मिलना चाहते हो भारत में मिल सकते हो, और अलग से अपना एक देश बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासतें थी और 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। फेडरेशन में क्या है कि सभी जो फेडरेशन अभी हमने पढ़ा तो उसमें क्या कहा गया था कि सभी जो राज्य है वो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां हैं वो देश को चलाने के लिए दे देते हैं और वो उनसे कभी भी अलग हो सकते हैं। तो ऐसा संभव नहीं था क्योंकि 552 देसी रियासतें थी। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई। किसको जिम्मेदारी दी गई है? सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो सरदार पटेल की, सेकंड नंबर पे वीपी मेनन की, थर्ड पे लॉर्ड माउंटबेटन की। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। 3 ऐसे भी राज्य थे जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इन तीनों जो भारत में मिलने से राज्य नहीं थे वो कौन कौन से थे? तो पहला जो राज्य था वो था हैदराबाद। हैदराबाद का कौन था? हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। हैदराबाद को किस में मिलाना चाहता था? जो निजाम था वो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा, जिसे ऑपरेशन क्या कहते हैं? पोलो। और इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया? तो 17 सितंबर 1948 में मिलाया गया। और इसके अंदर जो सेना थी हमारी वो किस रूप में गई? पुलिस की वर्दी के रूप में। और इस एक्शन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पोलो ऑपरेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंड नंबर की, जूनागढ़ की। जो हमारा गुजरात का जूनागढ़ है। जूनागढ़ एक ऐसी रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। यहाँ की जो जनता थी जनमत संग्रह कराकर भारत में मिला लिया। फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा क्या था? हिंदू था। और यहाँ पर क्या था? जनता थी वो हिंदू थी, तो जनमत के आधार पर जूनागढ़ को मिला लिया। फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ का राजा हिंदू था। हरी सिंह डोगरा शासक थे, उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे और न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। और जब हरी सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरी सिंह नेहरू जी के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया और इस भारत को 4 राज्य यानी A, B, C, D में बांटा गया। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब है वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। बी का मतलब है वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन है। बी वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। सी का मतलब है वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए हुए थे, जहां पर सी का मतलब अंग्रेजों का कब्जा था। डी हो गया केंद्र शासित प्रदेश। फिर कमेटी बनी अस्केधर कमेटी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में अस्केधर आयोग का गठन किया गया, और किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तो राज्य के भाषा के आधार पर राज्य बनाने का विरोध किसने किया? अस्केधर कमेटी ने किया। उसके बाद में हम बात करते हैं JVP समिति। जवाहरलाल नेहरू, पताभी, सितारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तो 2 कमेटी होगी, एक तो अस्केधर कमेटी होगी जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए विरोध किया, और एक JVP समिति होगी जो जवाहरलाल नेहरू, पताभी, सितारमैया, सरदार पटेल इस समिति ने क्या किया? इसने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया।
और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु होगी। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए कौन? रामलू पट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया। वेट ए मिनट, पट्टू श्री रामलू है वो भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया और 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर बात करते हैं फैजल अली आयोग की। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फैजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट में 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन इस आयोग के आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फैजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ और इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फैजल अली आयोग की समिति के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिया गया। फिर हम बात करते हैं पिप्सू की। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पिप्सू 4 भागों में टूट गया। पहले पिप्सू वो 4 भागों में टूट गया। हिमाचल प्रदेश हो गया, हिंदी हरियाणा हो गया, ओके, पंजाबी के आधार पर पंजाब हो गया और यूटी चंडीगढ़ हो गया। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में ही रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है वो बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए हैं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर व नागर हवेली और दमन दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कर दादर नागर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्मरणीय तथ्य, याद करने वाले तथ्य इनमें पहला है, भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो आंध्र प्रदेश था। उसको कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1953 को बनाया गया। सेकंड है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। 1956 के अंदर जो बनाया गया उसमें 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश। ये फैजल अली समिति के अनुसार हुआ था। फिर भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। 26वां राज्य कौन सा बन गया? छत्तीसगढ़। और कब बन गया? 1 नवंबर 2000 को। फिर किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। और 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को 35वें संविधान, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। वह 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 3 रियासतें ऐसी थी जो
भारत में मिलना नहीं चाहती थी वो थी एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। इन तीनों पे भारत सरकार की कार्रवाइयों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई। जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह से, क्योंकि यहाँ की जनता थी वो क्या थी, हिंदू थी, ठीक है। और हैदराबाद को शस्त्र कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो के द्वारा, मतलब सैनिक थे वो पुलिस की वर्दी में गए, भारत में मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी एक मिनट जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा ने भारत में अपना विलय स्वीकार किया और फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पोटिटी श्री रामुलु की मृत्यु होगी। किसकी मृत्यु होगी? पोटिटी श्री रामुलु की। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र है जिनका अपना उच्च न्यायालय है। ओके, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और संवर्ती सूची के अधिकांश विषयों और सभी विषयों पर नहीं पर कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। फिर निफा की बात करते हैं। NEFA का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फिर बात करते हैं हम संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है। संघ जो राज्य क्षेत्र का प्रशासक होता है वो राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है, अपितु वो क्या होता है? राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। मतलब जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर अगर हम कोई भी हमारा प्रमुख जो सरकार लगाती है अपना, तो वो राज्यपाल की तरह प्रमुख नहीं होता, वो क्या होता है? वो राष्ट्रपति का एजेंट होता है। संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली परिषद होती है। यानी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। उसके बाद में है हमारे ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इनमें दिए हुए क्वेश्चन की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया? ऑप्शन ए है 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, बी ऑप्शन है 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, सी है 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, या फिर डी है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ई के अंदर हो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं इसके आंसर। तो फर्स्ट का आंसर देखिए क्या होगा, और आप भी बताइए फटाफट फर्स्ट का आंसर क्या होगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, बताइए कौन से? इसमें देखो जो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्य बनाया गया था, पर प्रॉपर वो 36वें संविधान संशोधन के
द्वारा उसे पूर्ण राज्य बना लिया गया था। तो इसमें 36वां ऑप्शन देने रखा है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसलिए ई ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ई ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है जिसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसमें भी आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ई नंबर आंसर होगा इसमें। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? ए ऑप्शन है उत्तरांचल, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निम्न में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? 28वां राज्य कौन सा बना? थर्ड नंबर का आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा बी, झारखंड, जो 28वां राज्य बना। फिर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया। तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? बताइए। सूची हमारी ऑप्शन ए हमारी अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा, अनुसूची 7 में परिवर्तन होगा, अनुसूची 9 में परिवर्तन होगा, या अनुसूची 10 में परिवर्तन होगा? फोर्थ वाले का आंसर होगा ए, अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। क्योंकि अनुसूची 1 में दे रखा है संघ व राज्य के बारे में, तो अनुसूची 1 में ही परिवर्तन होगा। फिर हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, और हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में, बी 1967 में, सी है 1971 में, और डी है 1975 में। 67। चलिए बताइए 5 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 5 नंबर का हमारा आंसर होगा 1975 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 के अंदर। कब बना? 1975 के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 1975 में। तो इसमें ये जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। तो आप लोग बताइए क्या है? भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 6 में होगा बी 7। फिर हम बात करते हैं 7 नंबर, निफा है। निफा का अर्थ क्या बताया गया है? ऑप्शन ए है ओके, तो हमारा क्वेश्चन 7 है, निफा है। ऑप्शन ए है नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, बी में ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्टर्न
फ्रंटियर एजेंसी है, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, या ऑप्शन डी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी है। तो फटाफट बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। अब बात करते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हमारा फैजल अली समिति, ऑप्शन बी है के.एम. पणिकर, ऑप्शन सी है पट्टाभी सीमारम्या, ऑप्शन डी है हृदयनाथ कुंजरू, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई एक। तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी, पट्टाभी सीमारम्य। ये समिति है वो पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं। फैजल अली है, के.एम. पणिकर है और हृदयनाथ कुंजरू है, पर पट्टाभी सीमारम्य नहीं है, इसमें नहीं है, पूछा आयोग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में हुआ? सबसे पहले कौन सा हुआ और सबसे बाद में कौन सा हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई एक नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। तो फटाफट बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता है कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, और सबसे लास्ट में बनाए तेलंगाना। तो ऑप्शन बी होगा वो 9 का आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो फटाफट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए हमारा फैजल अली, ऑप्शन बी है के.एम. पणिकर, ऑप्शन सी है पट्टाभी सीतारम्या, ऑप्शन डी है हृदयनाथ कुंजरू, और ऑप्शन ई रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई एक या एक से अधिक आंसर होगा। तो बताइए फटाफट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 11 नंबर का आंसर क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ए नंबर फैजल अली। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति है? ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है लोकसभा को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय को। फटाफट 12 नंबर का आंसर बताइए। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा संसद को। इसमें जो परिवर्तन कर सकती है वो संसद कर सकती है, ये डी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। 368 के तहत संसद है वो कर सकती है। ओके, फिर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 13 नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो ऑप्शन ए हमारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी है 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन सी है 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, ऑप्शन डी है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारा ए 14 राज्य और 6 संघ राज्य। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। संविधान की निम्नलिखित में से किस नंबर क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार? अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4 में। फटाफट 14 नंबर का आंसर बताइए।
तो 14 नंबर का हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 3 के अंदर संसद को नया राज्य बनाने का क्या दे रखा है? अधिकार। फिर हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। फिफ्टीन नंबर हमारा क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है, किस में होती है? नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित होती है? ऑप्शन ए है संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइए क्या होगा? फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन हमारा, उसका आंसर देखिए, फटाफट बताइए क्या होगा? तो 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा संसद में, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है, राज्य का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है और राज्य का यूनियन है। फटाफट 16 नंबर का आंसर बताइए। जो हमारा संविधान के अनुसार हमारा भारत क्या है? एक संघ है, यानी कि यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को है, बी है प्रधानमंत्री को है, सी है संसद को है, डी है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? 17 नंबर का आंसर बताइए फटाफट। तो इसमें भी क्या होगा? संसद है, वो बाहरी राज्यों को मिला सकती है। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ, कब गठित हुआ? तारीख बतानी है आपको। तो ऑप्शन ए है 1950 में, 1950 में, बी ऑप्शन है 1953 में, सी ऑप्शन है 1956 में, डी ऑप्शन है 1961 में। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 1953 के अंदर है, 1953 के अंदर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर हम। ओके। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1956 में, ऑप्शन बी है 1960 में, ऑप्शन सी है 1962 में, ऑप्शन डी है 1978 में। फटाफट बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 1956 के अंदर। ओके। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी होगी? बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 30। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 28। फिर हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का। फटाफट अपना आंसर दीजिए। 21 का आंसर क्या होगा? बी, आंध्र प्रदेश को बनाया पहला भाषाई राज्य। फिर हम बात करते हैं 22 की। दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वशासित परिषद है, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कि एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन की बात करते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? एक मिनट, या आंसर नहीं दिखना चाहिए। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो कितने हो गए? 23 का आंसर क्या होगा? सी, यानी 8 है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त होती है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति किस में होती है? ऑप्शन ए है संसद के पास होती है, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों को, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार को। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इसमें संसद को ही शक्ति है कि वो किसी राज्य को
मिला सकती है और अपने में जो राज्य है उनमें किसी भी राज्य को अलग कर सकती है। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप, गोवा या पुदुचेरी। निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सी, गोवा, क्योंकि गोवा खुद एक राज्य, संघ शासित प्रदेश नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन ए है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 3 है, इसके अंदर पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाओं के पक्ष में नहीं थी। तो इसमें आपको कुछ बताना है कि केवल ऑप्शन फर्स्ट वाला है वो सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या सभी सही है। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा हमारा डी, यानी सभी। ये जो तीनों बातें कही ये तीनों की तीनों ही सही है कि भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग करने का अधिकार नहीं है। सेकेंड नंबर है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधाओं को वरीयता दी है। ठीक है, एस के धर ने। फिर बात करते हैं, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें वो भारत में कितने राज्य और संघ है उनके बारे में नोट डाउन करने के लिए दे रखा है, स्पेस दे रखा है यहाँ पे। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन दे रखे हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो ऑप्शन ए है 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, और बी ऑप्शन है 25 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है, या फिर सी है कि 26 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश हैं। ऑप्शन डी है 29 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश है जिनमें राजस्थान भी सम्मिलित है। तो आप बताइए फटाफट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, 29 राज्य हैं एवं 7 संघीय प्रदेश। डी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। फिर हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके और एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। 28 का आंसर बताइए क्या होगा? एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो इसमें आंसर होगा बी, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर आप नए राज्य का निर्माण, संवैधानिक उपबंध नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, एस के धर आयोग का गठन कब किया गया? ए ऑप्शन है 1956 में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1948 में। 29 का आंसर क्या होगा? तो इसमें बी आंसर होगा इसका 1948 में। फिर हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासतें थी? स्वतंत्रता के बाद 536, 568, 552 या 556? तो इसका आंसर होगा 552। तो हमारे आज के 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं और फर्स्ट चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। और इनमें फिर और भी क्वेश्चन दे रखे हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, किसी नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आपकी राय में किसी नए राज्य के निर्माण में
परिशक्ति संसद को ही क्यों दी गई है? क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसमें, दिल्ली के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राष्ट्रपति की विनियमन बनाने का शक्ति को स्पष्ट करें। 5 नंबर है, संसद के पास संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ हैं और विस्तार सहित वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन और दे रखे हैं जो मेंस के लिए दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताना, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी को भी खान सर के नोट्स को पढ़ना है, ठीक है, देखना है, तो वो देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकता की। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।